नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि घमासान बहुत तेज होने लगा है। बंगाल में ममता बनर्जी को तोड़ना और भारतीय जनता पार्टी का सरकार आना, यह इस देश की राजनीति को जिस दिशा में लेके जा रहा है उसका अंत शुभ नहीं लग रहा है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जीती और जो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिला और अधिकारियों का मिला, वह हमारे देश के संवैधानिक प्रणाली के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनके वक्त हो गया और अभी तक बंगाल सरकार ने काम शुरू नहीं किया है, बल्कि लगातार किसी के घर पर बुलडोजर चलाना, किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी के साथ मारपीट, किसी के साथ अभद्रता करना, किसी का हड़प लेना, यही सारी चीजें अभी तक चल रही है। बल्कि सरकार चलाने के लिए नहीं, वह लोगों का दमन करने के लिए सत्ता में आई है, यह ऐसा तो प्रतीक हो गया, यह तो पता चल गया। शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के नए सीएम, भारतीय जनता पार्टी के पहले सीएम बने हैं, हालांकि कांग्रेस से टीएमसी में गए, टीएमसी से वह भाजपा में गए हैं, वह दूध से धुले हुए, उनको दूध से धोआ गया है। जिस तरह की उनकी करतूतें थी और जिस तरह से उनके वीडियो वायरल हुए थे, यह तो लाजवाब है। लेकिन मुस्लिम वर्ग को नमाज न पढ़ने देना, पत्थरबाजी होना, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना, पार्टियों का दमन करना, लोगों को डराना धमकाना, सोचिए अगर यह दांव उल्टा पड़ जाए तो क्या होगा। जो हरकतें की हैं भारतीय जनता पार्टी 4 मई से, जब वही चीज उसके साथ होना शुरू हो जाए तो क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, इनका मकसद भारतीय जनता पार्टी का है कि, और शुभेंदु अधिकारी दुश्मनी निकाल रहे हैं ममता बनर्जी से, और भारतीय जनता पार्टी दमन करना चाहती है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का प्रयोगशाला बंगाल के अंदर बनाना चाहती है, जैसे मणिपुर को बनाने की कोशिश की और मणिपुर आज तक चल रहा है। लेकिन मणिपुर बंगाल बन जाएगा ऐसा संभव है नहीं। या तो बंगाल मणिपुर के रिकॉर्ड को तोड़ डालेगा और या तो फिर उसका बहुत बड़ा उल्टा रिएक्शन होगा। अब जिस तरह टीएमसी के 65 विधायक तकरीबन और 20 सांसद को तोड़े गए हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में उनको शामिल तक नहीं कर पाई, जबकि 5-5 करोड़ रुपए में बिके हैं। वह एनसीपीआई एक ऐसी पार्टी जिसने 2024 का चुनाव नहीं लड़ा है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वोट प्रतिशत नहीं है, जिसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, वैसे पार्टी में विलय होना यह भी संविधान के खिलाफ है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उसमें शामिल हो करके अपने आप को अलग गुट के नाम पर मान्यता नहीं दिला सकते। ऐसे में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सलाह से जो स्पीकर ओम बिरला को खत दिया है, अब स्पीकर ओम बिरला भी इस पर फंस गए हैं कि उनको मान्यता दे तो कैसे दे जब उनका पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व है ही नहीं, और वह रजिस्टर्ड नेशनल लेवल पर है ही नहीं पार्टी। तो क्या शामिल होने के बाद में रजिस्टर कराएंगे तो फिर वह मतलब नहीं होगा। ऐसे में एनसीपीआई में शामिल होकर के उन 20 सांसदों ने, 2/3 से ज्यादा सांसदों ने अब अपना वह हक भी गवा दिया है जो टीएमसी पार्टी पर कब्जे की बात और पार्टी छीनने की कोशिश उनकी थी, वह मौका भी उन लोगों ने गवा दिया। तो कहते हैं कि ऊपर वाले ने साथ दिया। ममता बनर्जी एक
मतलब अपनी पार्टी और सिंबल को बचाने में कामयाबी हासिल की लिए। अब पार्टी के सांसद गए हैं और विधायक गए हैं, जिस तरीके से गए हैं वह अपने अपने क्षेत्रों में किस आधार पर जाएंगे, क्या जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मिले थे तो वह क्या कहेंगे वहां जाकर के, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इन्हें एनडीए से बहुत प्यार हो गया है कि हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे, यह प्यार बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब उसका रिएक्शन बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ममता बनर्जी संकट में तो हैं, लेकिन नीतीश नायडू भी बड़े संकट में आ गए हैं ममता बनर्जी के 20 सांसद टूटने के बाद। अब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के घर चले गए और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई, जन्मदिन की बधाई भी दी, और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी और लालू प्रसाद यादव के बीच जो हालात गंभीर हो रहे थे उस बीच में आ गए और कहा कि रावड़ी आवास नहीं खाली होगा। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर कराना चाहती है और जेडीयू पूरी खड़ी हो गई है, कैसे खाली कराएंगे हम भी देख लेंगे। अब सम्राट चौधरी के लिए मुश्किलें खड़ी है। दूसरा कि सम्राट चौधरी का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ धोखा किया गया है, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इस पक्ष में नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ धोखा हो और नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। ऐसे में नीतीश कुमार आने वाले वक्त में जेडीयू का सीएम बनाने के रास्ते भी साफ कर रहे हैं और एमएलए की तैयारियां भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव से जाकर के मुलाकात होती है नीतीश कुमार की और उपेंद्र कुशवाहा यह बयान देते हैं कि हम नीतीश के साथ ही एनडीए गठबंधन से चले जाएंगे, तो यानी कि बिहार की राजनीति उफान पर है। जीतन राम मांझी भी नीतीश के साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई संकट उत्पन्न होने वाली है। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नीतीश कुमार की, दोनों एक ही मुहाने पर अब हैं, दोनों राजनीति से दूर हो चले हैं, तो फिर कहीं नीतीश कुमार ने खेल पलट दिया तो भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। जो सोच रही है कि नीतीश की जरूरत नहीं है, 20 सांसद तोड़ लिए हैं, वह दांव उल्टा पड़ जाएगा। जहां नीतीश खड़े हो जाएंगे वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। ऐसा देखा भी गया जब इंडिया गठबंधन को बनाया गया और ऐसा भी देखा गया कि टूट गया जब इंडिया गठबंधन से नीतीश निकल गए। अब ऐसे में नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसद कितना महत्वपूर्ण है आप दर्शक समझ लीजिए। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू को भी नरेंद्र मोदी ठेंगा दिखाना चाह रहे हैं 20 सांसदों के दम पर कि अब चंद्रबाबू नायडू की भी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा बहुमत हो चला है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने एक ही रास्ता है कि मोदी से समर्थन वापस ले और अपने राजनीतिक कैरियर को आंध्र प्रदेश के अंदर बचाने का कार्य करें। अन्यथा कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए रहीमन मिले न राम, कोई नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा हाथ और सत्ता गंवा बैठेंगे। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। चंद्रबाबू नायडू 2018 वाले हालात को फिर दोहराने की तैयारी में हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन वापस लेंगे 18 सांसदों का, तो वह भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में न रहे कि ममता के 20 को तोड़ करके हम अपनी सत्ता बरकरार कर लिए। कहीं ऐसा ना हो नीतीश नायडू छटके तो एनडीए गठबंधन के 53 में 43 निपट जाए, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए संकट हो जाएगा। जो डिलिमिटेशन का बिल पिछले दरवाजे से पार्लियामेंट में ला करके पास कराना चाह रहे हैं, इतना आसान भी नहीं होगा। यानी कि नीतीश नायडू दोनों संकट में तो हैं, लेकिन नीतीश नायडू के जाल में फंस जाएंगे मोदी बहुत बुरी तरह से, क्योंकि 18 सांसद और 12 सांसद 30 सांसद हो जाते हैं। 12 नीतीश कुमार के, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के, 30 सांसद होंगे। 30 सांसदों की खाई पाटना इतना आसान नहीं होगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहां यह है, इंडिया गठबंधन के अंदर अब चाहे न चाहे भी कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा होने के लिए सभी दलें
बहुत ही सक्रिय होती जा रही है। अब चर्चा तो इस बात की भी आ रही है कि जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, अपने 37 सांसदों को वह कांग्रेस के साथ मिला देंगे ताकि टूट न हो सके। इमरान मसूद ने यह कहा, इमरान मसूद ने कहा कि मैं उतना बड़ा नेता तो नहीं हूं कि जो मैं इतनी बड़ी बात कर सकूं, लेकिन एक सलाह हमारी नजर में जरूर है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी जो हमारे गठबंधन की हिस्सा है उसके सांसद बच जाएंगे। ममता बनर्जी को जो तोड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी को नहीं तोड़ेगा, इस बात की क्या गारंटी है। बातों में दम तो है और अखिलेश यादव इसे समझते हैं कि ममता के बाद अखिलेश का ही नंबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उन्हें कमजोर करना है तो फिर यह काम करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे ने भी 9 सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक में 5 नहीं आए। इमरजेंसी बैठक थी, 5 नहीं आए। 5 जब नहीं आए और वर्चुअल जुड़े तो सवाल खड़ा होता है कि आपात बैठक में क्यों नहीं आए। इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी होती है, सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है, नहीं आए। यह बताया जा रहा है कि 5 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के द्वारा खेल कर रही है। जिसे घर वापसी की बात कही जा रही थी वह तोड़फोड़ में लग गया है, स्वयं के लिए नहीं, भाजपा के लिए। अब ऐसे में क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। उद्धव ठाकरे भी कहीं न कहीं कुनबा को जोड़ने में लग गए हैं। शरद पवार का रूप क्या होगा 8 सांसदों का, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास इसके अलावा और कोई रास्ता और ऑप्शंस बचते नहीं हैं कि वह एक हो जाए। अगर यह एक हो गए तो नरेंद्र मोदी की हवा टाइट हो जाएगी, इससे इनकार नहीं कर सकते, और नरेंद्र मोदी बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन अगर इस तरह से मजबूती है तो फिर नीतीश नायडू का हथौड़ा बजते ही मोदी की सारी चालें फेल हो जाएंगी। लेकिन ममता बनर्जी भी कमर कस लिए। जितना खून के आंसू ममता बनर्जी को इस सरकार ने रुलाया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तोड़ा फोड़ा है, ममता बनर्जी अब सड़क पर जब उतरेंगी और ममता बनर्जी ने पार्टी बचा लिया है, न्यायपालिका में इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और सदस्यता रद्द होती है तो फिर यह न घर के रहेंगे न घाट के। ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में नचा डाल रही है और वह कार्यकर्ता जहां से यह चुनाव जीत के जिन क्षेत्रों में आए हैं, क्षेत्रों में जाने के लायक नहीं रहेंगे। अब आप समझिए भारतीय जनता पार्टी की चाल कितनी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी ने मरवाया पिटवाया या जनता ने मारा पीटा? अगर जनता ने मारा पीटा टीएमसी के नेताओं को, अभिषेक बनर्जी को, कल्याण बनर्जी को और बाकी नेताओं को, तो फिर वह नेता जो बागी हुए हैं उनको क्यों नहीं मारा पीटा? यह एक बहुत गंभीर सवाल है। अगर नाराजगी थी इतना तो वोट क्यों दिया? 41% विधानसभा में भी वोट आया, इसका मतलब जनता साथ है। और अगर अपने मर्जी से नहीं दिया है तो फिर जो बागी नेता हैं उनसे प्यार इतना क्यों है और जो बागी नहीं है उनसे दुश्मनी क्यों है? यह साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चंद गुंडों से यह सब कुछ करा करके और बंगाल के अंदर अराजकता फैला करके और लोगों को डराना चाहती है कि हम जो कहेंगे वही कानून है और हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, अन्यथा पिटाई ऐसे ही होगी। तो ममता बनर्जी भी जानी जाती है बंगाल में, और ममता बनर्जी ने तो टाटा नैनो को भगा दिया, तो फिर कहीं ऐसा न हो कि टाटा नैनो को गुजरात में स्थान मिल गया और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की राजनीति से खात्मा न हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को यह डर तो सता रहा है। अब बहुत ही एक ऐसे मोड़ पर देश की राजनीति आ गई है कि अब राहुल गांधी की बातें मानने के लिए हर राजनीतिक दल मजबूर होते जा रहे हैं। और अगर यह संभव हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चाल सफल नहीं होगा और सत्ता ढाढ़ा करके ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। जो राहुल गांधी ने कहा कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने
टीबीटी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।